ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेपरेशन मिक्सचर में के पार्ट में ही हैं। ठीक है, हमने कुछ पार्ट आगे देख लिए थे किसे सेपरेट करते हैं। अब इस पार्ट में देख लेते हैं। इज द डाई इन द ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। हमने उसके अंदर देखा था इंक। ठीक है, इंक के अंदर जो डाई था वो कैसे सेपरेट किया था। अब यहाँ पे ऐसा पूछा है, क्या जो आपके पास ब्लैक इंक है उसमें क्या सिंगल कलर ही है? आपको क्या लगता है कि ब्लैक इंक जो आप यूज करते हो लिखने के लिए, जो भी इंक है उसके अंदर एक ही कलर है कि भाई वाटर डाल दिया और उसके अंदर क्या कर दिया कि ब्लैक कलर डाल दिया, ब्लैक डाई डाल दिया तो हो गया एक कंपोनेंट? ऐसा लगता है आपको? ठीक है, नहीं तो अब बताओ उसके अंदर कौन कौन से डाई, आप कैसे बताओगे? अब मैंने आपको इंक दे दिया, अब मैंने बोला चलो बताओ इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, कितने कंपोनेंट इसके अंदर मिक्स किए गए आप मुझे बताइए। तो आप बता सकते हो, इंक को देख क्या बता सकते हो क्या? नहीं सर, इम्पॉसिबल है। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उसे बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलेंगे उसे? क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर? द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज सॉल्युबल इन इट। वाटर एक तरह के सॉल्वेंट की तरह वर्क कर रहा होता है और डाई उसके अंदर क्या किया जाता है? सॉल्युबल किया जाता है, मिक्स किया जाता है। एज द वाटर राइजेस ऑन द फिल्टर पेपर is stacked along with it the dye particle. Usually a dye is a mixture of a two or more soluble in water. dye क्या होता है? बहुत एक तरह का मिक्सचर होता है जो टू या मोर सॉल्युबल होते हैं, जो वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। राइजेस फास्टर एंड इट दिस वे द कलर गेट सेपरेटली। दिस प्रोसेस नोन एज अ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा इज ग्रीक वर्ड, मीन्स होता है कलर। इसका मीनिंग क्या होता है? कलर होता है। ठीक है, अब पहले लाइंस जो मैंने लिखी है वो समझ लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि जो भी मिक्सचर होगा डाई के अंदर वो सबकी वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है कि जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा, मैंने बोला जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा उसके अंदर जो भी कंटेन होगा डाई के अंदर, जो भी सॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा वो ज्यादा ऊपर तक जाएगा, क्रोमेटोग्राफी में ज्यादा ऊपर तक जाएगा। क्लियर? और जो कम वॉलेटाइल होगा वो वाटर के साथ जो कम वॉलेटाइल होगा वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा और कम ऊपर क्या करेगा? मूव करेगा। जो वाटर के साथ ज्यादा ग्लो करता है, ज्यादा मूवमेंट करेगा, वो ज्यादा ऊपर तक जाएगा। ठीक है, कैसे क्या है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, इट इज द टेक्निक यूज फॉर सेपरेट ऑफ दो सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ऐसे मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं जो सेम सॉल्वेंट में हो। ये चीज याद रखना, जो सेम सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व होती हैं उस टाइप के मिक्सचर को, उस टाइप के डाई को हम लोग क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, एक पेपर लिया, यहां से मैंने 2 या 3 सेंटीमीटर के मेजरमेंट लेके एक लाइन ले ली। ठीक है, बीच में यहां पे 10 सेंटीमीटर जैसा डिफरेंस रखा मैंने, और ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर से मैंने क्या ले लिया? एक लाइन ले लिया। ठीक है, अब इससे क्या, वो एक फिल्टर पेपर है, सिंपल एक स्ट्रिप लिया मैंने फिल्टर पेपर का, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर हाइट लेके। अब क्या किया मैंने, इंक का मुझे करना है तो मैंने क्या कर दिया, स्मॉल सा डॉट जैसा पॉइंट मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इंक रख दिया, फिर उसे ड्राई किया, फिर मैं थोड़ा इंक रखा, फिर उसे ड्राई, फिर इंक रखा। ठीक है, अब इस पेपर को मैंने क्या किया, ये एक सॉल्वेंट बनाया हुआ है, इथेनॉल के साथ सॉल्वेंट भी बना सकते हैं, यहाँ पे हमने वाटर का सॉल्वेंट लिया हुआ है। ठीक है, वाटर का। अब उस सॉल्वेंट के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, इस पेपर को अंदर डाल देता हूं। ठीक है, अब क्या होगा, सिंपल, आप लोग जानते हो जब भी आप पेपर लेते हो ना, पेपर का खाली एक एंड भी, अगर आप एक एंड भी वाटर के साथ थोड़ा टच कर देते हो ना, तो क्या होता है, वाटर धीरे धीरे ऊपर स्प्रेड होना चार्ज हो जाता है। इतना तो हो गई। ठीक है, इतना तो हमें पता ही है कि पेपर में थोड़ा सा भी पानी लग जाए तो पानी क्या करता है, धीरे धीरे पेपर में ऊपर फैलना चालू हो जाता है। अंडरस्टूड? तो क्या किया हमने, इस लाइन को अंदर डीप नहीं किया। ठीक है, ये नीचे का जो थोड़ा सा पार्ट है उसको मैंने वाटर के अंदर डीप किया, इस लाइन को ऊपर रखा है सेपरेटली, इसको अंदर वाटर में डीप नहीं होने देना है। ठीक है, तो ये वाटर हो गया, ये स्पॉट ऑफ इंक हो गया, स्ट्रिप हो गया, ये जार है, इस जार के अंदर मैंने डीप किया हुआ है। पेपर को मैंने क्या कर दिया, क्लिप कर दिया ग्लास रोड की हेल्प से। ठीक है, आपकी देखो, अब वाटर के अंदर जैसे ही डीप होगा तो क्या करेगा, वाटर ऐसे ऊपर ग्रो करेगा। वाटर क्या करता है, उसकी लेयर ऐसे ऊपर आती जाएगी, वाटर के सरफेस से ऊपर पूरा आएगा। और क्या करेगा, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, मैंने बोला जो वाटर के साथ ज्यादा वॉलेटाइल होगा वो भी क्या करेगा, इस वाटर पार्टिकल के साथ इसको भी साथ में ऊपर लेके जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल गया, क्लियर, और एक पॉइंट यहाँ पे आपको मिल गया, क्लियर। तो ऐसे पॉइंट मिल रहा है, मीन्स ये वाला जो होगा वो क्या होगा, मोर वॉलेटाइल विथ वाटर, मीन्स वाटर के साथ ज्यादा मूव किया उसने, तो ये अलग डाई है। मीन्स इस इंक के अंदर कोई एक डाई था जो ज्यादा वाटर के साथ सॉल्युबल था और ज्यादा इजीली मूव कर रहा था।
ये कम था तो कम मूवमेंट की, मीन्स इससे हमें पता चल रहा है 2 डॉट अगर मिले, मैंने इसको पेपर को निकाल दिया, उसको अच्छे से सनलाइट के प्रेजेंस में उसको क्या किया, ड्राई किया, तो ये जो पॉइंट आपको एकदम क्लियर अपीयर होते हैं। तो आपको क्या पता चला, इंक के अंदर 2 टाइप के कंपोनेंट्स हैं। इंक के अंदर क्या है, 2 टाइप के कंपोनेंट्स मिक्स हैं। अगर आपको 3 डॉट मिले तो 3 टाइप के कंपोनेंट्स मिक्स हैं। समझ में आई बात? ठीक है, इस प्रोसेस से हमें इजीली पता चल जाता है डाई के अंदर हमने कितना कंपोनेंट मिक्स किया हुआ है। ओके, अंडरस्टूड? ओके, अब देखो, अब बात करते हैं एप्लीकेशन टू सेपरेट। ये किस किस में यूज होता है? कलर इन अ डाई, ठीक है, कलर इन अ डाई, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर और ड्रग फ्रॉम ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर कितना ड्रग है, कितने अमाउंट में कौन कौन सा ड्रग है वो भी हम लोग पता कर सकते हैं। डाई के अंदर कौन कौन से कलर है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल कलर्स में कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो भी इस प्रोसेस से पता चल सकता है। समझ में आई यहाँ तक बात? ठीक है, क्रोमेटोग्राफी पता चल गया कि क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के अंदर क्या होता है और किस तरह से प्रोसीजर होता है। क्लियर है यहाँ पे? ओके, ठीक है। ओके, अब एक न्यू टॉपिक है, ठीक है, सेपरेशन के अंदर ही। अब हमें बात करनी है किसके बारे में? हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड। अब यहां पे कौन सा टर्म आ गया? मिसिबल टर्म आ गया। कौन सा टर्म आ गया? मिसिबल। मिसिबल का मतलब क्या? आप ध्यान से सुनो, लिक्विड है, दोनों लिक्विड क्या हो गए? मिक्स हो गए। लिक्विड क्या हो गया? मिक्स हो गया। अभी हमने इमिसिबल का भी देखा था। इमिसिबल मतलब क्या होता है? 2 लिक्विड्स हैं जो मिक्स नहीं हो रहे हैं, जैसे ऑयल और वाटर का एग्जांपल लिया था, मिक्स नहीं हो रहे थे। तो यहां पे मिसिबल लिक्विड का मतलब होता है कि दोनों लिक्विड अंदर मिक्स हो जाएंगे। ओहो, दोनों लिक्विड मिक्स हो गए, तो अब उससे आपको मैंने बोल दिया, लो ये दोनों लिक्विड मैंने मिक्स कर दिया, अब 2 लिक्विड है इसका, चलो सेपरेट करके दिखाओ। तो मिक्स को कैसे सेपरेट करोगे? ठीक है, तो उसके लिए जो हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं वो होता है डिस्टिलेशन। कौन सी प्रोसेस होगी? डिस्टिलेशन। क्या होगा? डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेन 2 मिसिबल लिक्विड दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड sufficient difference in their during boiling point, sufficient difference मीन्स आपने जो 2 मिक्सचर लिए हैं ना, उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये जो मिक्सचर लिया है राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर, इसमें किस किस का मिक्सचर लिया हमने? एसीटोन और प्लस वाटर का मिक्सचर लिया है। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। देखो डिफरेंस है कि नहीं है? ठीक है, 44 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो सफिशिएंट अमाउंट में जिसमें डिफरेंस होगा, वैसे लिक्विड को, वैसे मिसिबल लिक्विड्स का हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या कर सकते हैं? सेपरेशन कर सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस प्रोसेस के अंदर, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, क्लियर, उसके अंदर क्या कर दिया, जो भी हमने सॉल्यूशन बनाया है उस सॉल्यूशन को अंदर डाल दो, मिक्सचर को। ठीक है, एसीटोन और वाटर का मिक्सचर मैंने बनाया हुआ है। एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस है, क्लियर। अब क्या कर दिया? स्टैंड लगा दिया, बर्नर लगा दिया, उसे क्लैम्प कर दिया मैंने। ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क लगा दिया यहाँ पे। अब देखो थर्मोमीटर लगा जिससे टेम्परेचर पता चले, टेम्परेचर क्या हो पता चले मुझे, कितने टेम्परेचर पे वो प्रोसेस हो रही है। समझ में आ रही बात? ठीक है, ओके। अब देखो ये जो टेम्परेचर मैंने रखा, अब देखना यहाँ पे कि यहां से जैसे आप हम लोग गर्म करोगे तो यहाँ पे गैस बनेगा। गैस यहां से बाहर तो नहीं जा रहा, यहां से पैक हो गया तो गैस यहां पे आएगा। और यहां पे देखना ये एक तरह का कंडेंसर लगा हुआ है। किसका कंडेंसर? वाटर कंडेंसर। कंडेंसर मतलब क्या होता है? गैस को कंडेंस करता है। गैस को कंडेंस करेंगे तो किस में चेंज होगा? लिक्विड में चेंज होगा। ठीक है, तो देखो यहां से हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड वाटर को अंदर जाने देते हैं, पाइप लगा होता है जो इसको टैप वाटर से कनेक्ट कर देते हैं। तो टैप वाटर चालू कर दे, पानी यहां से फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा पूरे के पूरे कंडेंसर में। और ये आउटलेट है, आउटलेट मतलब यहां से वाटर क्या हो रहा होगा? बाहर निकल रहा होगा। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो जैसे यहां से गर्म होगा, सबसे पहले कौन वेपराइज होना स्टार्ट होगा? जिसका टेम्परेचर कम है, 56 किसका है? एसीटोन का। तो एसीटोन वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पे आपको टेम्परेचर दिखाएगा। ठीक है, अब जैसे ही यहां पे ड्रॉप दिखे ना,
कि एक ड्रॉप आया, तो यहाँ पे देखो कौन सा टेम्परेचर पे ड्रॉप पड़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो 56 या 57 या 55 के अप्रोक्स आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस तरह से आप इसे सेपरेट कर सकते हो, एसीटोन अलग हो जाएगा। सर इसमें पता कैसे चलेगा, क्या पता बाद में वाटर भी इंप्रूव हो जाए, इसीलिए थर्मोमीटर लगाए बेटा, क्योंकि हमें वाटर का तो सिंपली पता ही 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे, इसको 100 तक नहीं पहुंचने देंगे, इसीलिए हमने थर्मोमीटर लगाया, क्योंकि हमें पता है वाटर भी है, तो वाटर तो 100 पे क्या होता है, वाटर भी ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को नहीं जाने देना। 56 पे हमें यहाँ पे लिक्विड दिखना स्टार्ट हुआ, तो 56 से थोड़ा सा ऊपर जाने तो 60 तक, बस उससे ज्यादा जैसे टेम्परेचर जाए बर्नर को स्लो कर दो, ठीक है, फिर लो है, फिर वापस से बर्नर फास्ट कर दो। मीन्स आपको 60 की एवरेज के अंदर ही रखना है, उसे ज्यादा नहीं रखोगे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा पूरा का पूरा एसीटोन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और यहां से आपको ड्रॉप मिलना बंद हो जाएंगे, और ड्रॉप मिलना बंद हो गए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो गया, एसीटोन पूरा सेपरेट हो गया, और अब अंदर अब कुछ भी नहीं निकल रहा अंदर से, मतलब हमें एनालिसिस हो गया कि एसीटोन कंप्लीटली क्या हो गया, सेपरेट हो चुका है, और अब अंदर क्या बचागा, ओनली एंड ओनली वाटर। समझ में आ गई। इस तरह से दो मिक्स लिक्विड को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आई अच्छे से बात। लेकिन इसके लिए ये पॉइंट खास ध्यान रखना कि सफिशिएंट क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर हो रही बात बेटा, समझ में आ गया? ओके गुड। ओके अब देखो हाउ कैन वी सेपरेट, वही सेम है, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। ठीक है, मिसिबल लिक्विड्स को किस तरह से सेपरेट करें, कंडीशन क्या है इसके अंदर, ठीक है, कंडीशन क्या है सुन लो। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोला है, टू एंड मोर इनसॉल्युबल, टू एंड मोर, उसमें क्या था जो हमने देखा सिंपल डिस्टिलेशन, जो हमने देखा सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है, ओनली टू मिसिबल होते हैं, ओनली टू मिसिबल होता है। इसमें क्या हो सकता है, टू या मोर देन टू मिसिबल लिक्विड्स हो सकते हैं। उनका डिफरेंस क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट का, लेस देन 25K, 25K मीन्स 25 केल्विन से भी कम, 25 केल्विन से भी कम डिफरेंस जो होगा उसका हम लोग इस मेथड से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। ठीक है, क्या करेंगे, राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, उसमें मिक्सचर डाल दिया मैंने, डिस्टिलेशन फ्लास्क कैसे, या राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं क्योंकि राउंड है बॉटम इसका, ठीक है, ऊपर से कॉर्क लगा दिया मैंने, और यहाँ पे फ्रैक्शनल कॉलम लगा दिया। ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक ही डिफरेंस है कि ये कॉलम आके ऐड हो जाता है, जिससे हम लोग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे टू या मोर देन टू मिसिबल लिक्विड हो सकता है, दो या दो से ज्यादा मिक्स हो सकते हैं लिक्विड इसके अंदर। ठीक है, उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं। ठीक है, एक तरह से ग्लासेस जैसे पीसेस होते हैं जो इजीली सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये थर्मोमीटर हो गया, वही टेम्परेचर डिनोशन के लिए कि कौन से टेम्परेचर पे लिक्विड आना स्टार्ट हुआ उसे नोट कर लो, फिर थोड़ी देर में सेकंड में कौन सा टेम्परेचर आना स्टार्ट हुआ उसे नोट कर लो। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर? ओके, उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि यहां से कॉर्क लगा दिया, कॉर्क के बाद अब देखो यहाँ पे जैसे ही हीटअप होगा तो यहां से बाहर तो नहीं जा सकता, तो गैस क्या होगा, यहां से आएगा, और एक कंडेंसर क्या करता है, जो गैस है उसे कंडेंस कर देगा। कंडेंस करने का मीनिंग क्या हुआ, गैस को लिक्विड में चेंज कर देगा। किस में चेंज कर देगा, लिक्विड में चेंज कर देता है। ठीक है, तो गैस क्या लिक्विड में चेंज होगी, यहाँ पे ड्रॉपलेट के फॉर्म में हम लोग प्योर लिक्विड कंपोनेंट क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। और यहां से क्या होगा, टैप वाटर अंदर एंटर होता है, वाटर कोल्ड वाटर इन, तो यहां से अंदर जाएगा और यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा, जिससे कि बार बार गैस के कांटेक्ट में कोल्ड वाटर आता जाएगा, जिससे गैस जल्दी से कंडेंस हो जाएगी और लिक्विड मुझे मिल जाएगा। समझ में आया? मिस सर मेजर कैसे करेंगे, जैसे एक ड्रॉप नीचे गिरता है तो आप मेजरमेंट कर लो यार कौन से टेम्परेचर पे ड्रॉप आया, तो उस टेम्परेचर को कितना आया, 60 आया, 65 आया, 50 आया, तो उसको नोट डाउन करो। ठीक है, फिर बाद में ये कंप्लीट हो गया तो देखना ड्रॉप स्लो हो जाएंगे, फिर बाद में थोड़ा सा टेम्परेचर राइज हो, फिर दूसरा लिक्विड मिलेगा, उसका टेम्परेचर नोट कर लो। ठीक है, फिर उसे भी क्या, इसको हटा के दूसरा बीकर रख दो यहाँ पे, उसको कलेक्ट कर लो, फिर थोड़ा सा और टेम्परेचर होगा तो फिर दूसरा लिक्विड, ये थोड़ा स्लो हो गए, फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो दूसरा लिक्विड बाद में थोड़ी देर बाद आना स्टार्ट होगा, तो वो टेम्परेचर नोट करो। इस तरह से टू या मोर मिसिबल लिक्विड को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। और इसमें याद रखना कि 25K से लेस टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, किसका, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस।
ऐसा कोई भी कंपोनेंट होगा जिसका 25 केल्विन से लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे। और ज्यादा अगर डिफरेंस होगा टेम्परेचर का, बॉइलिंग पॉइंट का, तो हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से भी उसे सेपरेट कर सकते हैं। एग्जांपल, फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, ओके, डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपने देखा होगा, ठीक है, बड़ा सा थर्मस जैसा बना होता है, ठीक है, कंटेनर बड़ा सा रखा होता है, जिसे हम लोग डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टैंक बोलते हैं। उसमें हमने देखा होगा कि पेट्रोलियम में से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्था, वो सारी चीजें डिफरेंस होती हैं, ठीक है, तो वो सारी प्रोसेस भी इसके अकॉर्डिंग होता है। समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर हुआ? ओके।